एनएसके मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने 8 क्वेश्चन जो है 8 लास्ट क्वेश्चन जो था वो 8th क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज 2.2 का। आज जो नया क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 का है उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of the age will be 56. What are their present ages? उसने बोला है कि राहुल एंड हारून को दो बॉयज है, उनकी जो एज की रेशियो है, मतलब उनकी एज की रेशियो है जो उन दोनों की एज है जो 5:7 में है। तो मैंने 5:7 था, 5:7 की एज में है और उसने बोला कि 4 साल बाद अगर उनकी एज को हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, 56 के। तो उसने बोला कि जो उनकी प्रेजेंट एज है वो हमने फाइंड करनी है। तो मैंने क्या करना है, देखो उसने जो पहले बोला है वो क्या है। पहले उसने बोला है कि राहुल और हारून दो बॉयज हैं, उनकी जो एज की रेशियो है वो क्या है 5:7। ठीक है, ये रेशियो है उनकी एज की। अब देखो रेशियो वाला क्वेश्चन जो पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले इसमें कौन सी लाइन लिखनी होती है, हमने मेजर लेट करनी होती है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में जो था रेशियो वाला क्वेश्चन उसमें नंबर के बारे में बोला था। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर नंबर आ रहा है तो नंबर। अब यहाँ पर उसने बोला है एज, तो एज फिर हमने क्या करना है, मेजर लेट कर लेनी है कि एज की जो मेजर है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पहले तो लेट करना है मेजर एक्स। अब एक की एज अगर 5x है तो दूसरे की क्या होगी 7x। और आगे उसने क्या बोला है, आगे उसने बोला कि 4 साल बाद दोनों की एज, 4 साल बाद पहले तो हमें ये अब की एज है ना, तो 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 5x + 4, क्योंकि इसमें 4 साल ऐड हो जाएंगे। और दूसरे की एज क्या हो जाएगी 7x + 4। ठीक है, ऐसे दोनों की एज बन जाएगी 4 साल बाद। ठीक है, और उसने बोला कि अगर 4 साल बाद उन दोनों की जो उम्र होगी उनको दोनों को हमने एड अप करना है, तो हमारे पास आंसर होगा 56। ठीक है, मतलब 5x + 4 और प्लस 7x + 4। ठीक है, ये दोनों एज को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 56 ईयर। ठीक है, तो मतलब फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि कोई दो लड़के हैं राहुल एंड हारून, उनकी एज की रेशियो है 5:7। ठीक है, तो मैंने पहले रेशियो है तो रेशियो में हमने मेजर लेट करनी होती है, वो एक्स लेट कर ली, एज की मेजर है एक्स। ठीक है, तो इसलिए राहुल की एज क्या होगी 5x, दूसरे की एज क्या होगी 7x। उसने बोला था 4 साल बाद, तो 4 साल बाद पहले हमें एज पता होनी चाहिए कि क्या क्या है उनकी। अब 4 साल बाद इसकी एज कितनी होगी, जो राहुल है उसकी एज कितनी हो जाएगी 5x + 4 और हारून की एज कितनी हो जाएगी 7x + 4। अब इन दोनों को 4 साल बाद उनकी एज को ऐड करने पर हमारे पास जो आंसर आता है वो 56 है। ठीक है, तो यहां से फिर हमने क्या वैल्यू निकाल लेनी है x की, और हमने ये प्रेजेंट एजेस जो है, प्रेजेंट एजेस क्या है 5x एंड 7x, तो इन दोनों को हमने x की वैल्यू निकालकर फाइंड कर लेना। तो ऐसे ही क्वेश्चन किया मैंने पहले, लेट x बी द मेजर ऑफ एजेस, लेट x बी द मेजर ऑफ एजेस बाय गिवन रेशियो। गिवन रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा 5:7 जो रेशियो गिवन है, पहले राहुल की एज जो क्या आ जाएगी 5x और हारून की एज क्या आ जाएगी 7x। ठीक है, तो आफ्टर 4 ईयर के बाद क्या होगा, उनकी उम्र जो है वो क्या हो जाएगी, राहुल की एज जो है वो इसमें 4 साल ऐड हो जाएंगे और दूसरे में भी क्या हो जाएंगे 4 साल ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब यही होगा कि जैसे अब कोई बंदा है कि जो कि अब इस टाइम पर कितना है 15 ईयर है, तो 4 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी 19 होगी, क्योंकि 15 में 4 ऐड कर दोगे। तो ऐसे ही क्या हुआ कि अगर किसी की एज अब 5x है तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी, 4 को ऐड कर दो बीच में, ऐसे 7x ने भी 4 को ऐड कर दिया। और उसने बोला था कि गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों की उम्र को ऐड करने पर, 4 साल बाद दोनों की उम्र को, एज को एडअप करने पर हमारे पास आंसर जो आता है वो 56 है। ठीक है, तो 56 है, मतलब अब देखो दोनों को ऐड अप करो, पहली एज थी 5x + 4 और दूसरी एज है 7x + 4। इसमें हमने ये क्यों नहीं ली, क्योंकि उसने बोला था कि 4 साल बाद जो उनकी उम्र है ना उन दोनों को ऐड अप करने पर फिर हमारे पास 56 आता है, ना कि अब की जो प्रेजेंट एज है उसकी नहीं, जो 4 साल बाद उम्र होगी उन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 56 आंसर आएगा। इसलिए मैंने ये वाली दोनों एज जो है वो यूज की है। ठीक है, तो देखो आगे क्या है 5x, अब x वाली इकट्ठे कर लो, ये 5x ये 7x, दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 12x। अब ये 4 अकेला कांस्टेंट, 4 ये भी कांस्टेंट, 4 + 4 कितना हो गया 8, 12x + 8 = 56। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आता है वो x = 4 बन जाएगा। ये सॉल्यूशन है जो पिछला ये जैसे पहले हम करते थे, पहले प्लस वाली को दूसरी तरफ, ठीक है, तो एक्स्ट्रा टर्म जो भी x के साथ है वो दूसरी तरफ लेते जाना है और हमारे पास आंसर आ गया x = 4। ये x = 4 जो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब x = 4 तो आ गया, पर उसने बोला क्या है कि राहुल की एज निकालनी है और किसकी एज निकालनी है, हारून की। तो राहुल की एज क्या बन जाएगी, प्रेजेंट
एज ऑफ राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो अभी मैंने बताया वो कितनी है 5x। और हरून की एज ऑफ हरून की एज कितनी है, पहले तो 5x इसकी है ना राहुल की, तो पहले हमें इसे फाइंड करना है। x की वैल्यू कितनी आई है 4, मतलब उसकी कितनी है 20 ईयर। और प्रेजेंट एज ऑफ हरून की कितनी है, हरून की उम्र है 7x है, तो 7x की जगह पर पुट कर दो, x की जगह पर क्या 4, 7 4 28। तो ये राहुल और हरून की एज आ गई जो प्रेजेंट एज है। तो ये आप नोट कर लो 9th क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? उसने बोला है कि किसी स्कूल की क्लास है, उसमें क्या है जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है उसकी रेशियो गिवन है। रेशियो क्या है 7:5। बॉयज की और गर्ल्स की दोनों की रेशियो जो है गिवन है वो क्या है 7:5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रेशियो वाला आ गया। फिर पिछले जैसे ही पहले तो हमने क्या करना है, इसमें भी x को मेजर लेट कर लेना पहले। और अब देखो बॉयज के साथ 7 है तो बॉयज कितने होंगे 7x और गर्ल्स कितनी होगी 5x। तो ये पहले तो उसने बोला 7:5 में बॉयज और गर्ल्स है। और एक और कंडीशन दी है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है ना वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। जो बॉयज है ना क्लास में वो कितने हैं गर्ल्स से 8 ज्यादा है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास लड़कियां बॉयज है, जो वो बॉयज अगर गर्ल्स जो है अगर वो 8 है तो बॉयज कितने होंगे इनसे 8 ज्यादा यानी कि 16। अगर गर्ल्स 5 है तो बॉयज कितने होंगे 13। मतलब जितनी भी गर्ल्स होगी ना उससे बॉयज जो है वो 8 ज्यादा होगी। ठीक है, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो उसने बोला कि टोटल क्लास स्ट्रेंथ है जो वो हमने फाइंड कर लिया। फिर से पहले वाला क्वेश्चन जैसे किया था, रेशियो गिवन है, पहले तो हमने एक्स को मेजर लेट कर ली, किसकी लेट कर ली, अब क्लास में क्या होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट की मेजर लेट कर ली कि वो एक्स है। तो ये 7:5 किसकी रेशियो थी बॉयज एंड गर्ल्स की, इसलिए बॉयज कितने आ गए 7x, गर्ल्स कितनी आ गई 5x। और दूसरा उसने क्या बोला था कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। अब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x और गर्ल्स कितनी है 5x। नंबर ऑफ बॉयज यानी कि 7x इक्वल किसके हैं गर्ल्स से 8 ज्यादा। ठीक है, गर्ल्स कितनी है 5x और 8 उनसे ज्यादा है जो बॉयज हैं। ठीक है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ बॉयज है 7x है, नंबर ऑफ बॉयज हो गए ये वाले, और दूसरा क्या है गर्ल्स के इक्वल है। गर्ल्स कितनी ही मतलब कितनी गर्ल्स के इक्वल है कि जो जितनी गर्ल्स है उनसे कितने ज्यादा ये 8 ज्यादा है। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी थी 5x, इनसे 8 ज्यादा जो है वो बॉयज है, तो इसलिए मैंने इसको 8 ऐड कर दिया इसमें। अब इन कंडीशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाली। अब देखो पहले तो x वाले इकट्ठे करो एक साइड पर, क्योंकि x वाला इधर भी है x वाला इधर भी है, तो पहले हमने दोनों को इकट्ठे करना है, एक साइड पर लेकर आना है। ठीक है, तो 5x को अगर मैं इस तरफ लेकर आऊं, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो इसलिए 5x के साथ तो कोई साइन नहीं था, बट इसके साथ फिर कौन सा साइन होगा प्लस का, इसलिए ये जब इधर आएगा दूसरी तरफ तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो 7x माइनस 5x कितना हो गया 2x। इधर तो कलर 80 अकेला 80 बच गया ना, तो 8 आ गया। तो 7x माइनस 5x कितना 2x इज इक्वल टू 8। x के साथ एक्स्ट्रा टर्म 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगी तो डिवाइड, तो दोनों को डिवाइड करके x की वैल्यू कितनी होगी 4। अब x की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 20। ठीक है, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी है, अगर नंबर ऑफ बॉयज 28 है नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है तो दोनों को प्लस कर दो तो वो टोटल क्लास स्ट्रेंथ होगी। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज इक्वल टू 48। तो ये आपका आंसर है। 10th क्वेश्चन जो है वो नोट कर दो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 11th। 10th क्वेश्चन हो गया, 11th क्वेश्चन। हाँ, 11th क्वेश्चन जो है वो 11th और 12th और 13 आगे 3 क्वेश्चन है इसके, तो वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा मैं। तो यहां तक आपने आज इतना ही करना है, 10th क्वेश्चन तक ये नोट कर लो सारा। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।